नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गौरव यादव। जैसा कि अभी हमारी भारत के भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं, उनमें भारत की स्थिति एवं विस्तार का अगला भाग बताने जा रहा हूं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर हम इसमें देखें तो 32,87,263 वर्ग किमी क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, कुल विश्व के क्षेत्रफल का। अब देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़े देश। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं, उनमें पहला नाम है रूस, दूसरा नाम है रूस के बाद कनाडा, चीन, अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भारत और अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना। अब देखिए, अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो वो रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, चीन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है और अर्जेंटीना है। अगर हम भारत की तुलना रूस से करें तो रूस लगभग 5.5 गुना बड़ा है। रूस कितना? 5.5 गुना बड़ा है, किससे? भारत से, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा, चीन और अमेरिका ये लगभग 3-3 गुने बड़े हैं। कनाडा, चीन, अमेरिका लगभग 3-3 गुने बड़े हैं। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया 2 गुने बड़े हैं और भारत से छोटा यहाँ अर्जेंटीना है। देखिए, विश्व के जो कुल मान्यता प्राप्त देशों की संख्या है वो 206 है। इनमें भारत से 6 देश बड़े हैं और 200 देश क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं, 200 छोटे हैं। अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है। अगर हम वही बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से भारत 23 गुना बड़ा है, 23 गुना बड़ा है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका से भारत लगभग 50 गुना बड़ा है। अगर हम बात करें इंग्लैंड से, तो भारत लगभग 16 गुना बड़ा है इंग्लैंड से। अगर हम फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस से लगभग 6 गुना बड़ा है। अगर हम यही बात जापान की करें या जर्मनी की करें, तो इनसे भारत लगभग 9 गुना बड़ा है। तो इनसे भारत लगभग 9 गुना बड़ा है। तो आपकी समझ में आया कि भारत से क्षेत्रफल में कितने देश बड़े हैं और कौन कौन से जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो फेमस देश हैं जहां से हमारे संबंध रहते हैं, उनसे भारत कितना बड़ा है। तो विश्व में भारत से 6 देश बड़े हैं, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान आता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको आप नोट कीजिए।
अब हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। देखिए, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य भारत का है वो यहां स्थित है, वो है राजस्थान। वो है क्या? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश, जिसका है 3,08,235 वर्ग किमी। 3,08,235 वर्ग किमी। अगर तीसरी हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो आएगा वो आएगा 3,07,713 वर्ग किमी। चौथी हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2,40,928 वर्ग किमी। इसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल आएगा जम्मू कश्मीर नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और तो यहाँ आएगा गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें तो आएगा 1,96,000 वर्ग किमी। 1,96,000 वर्ग किमी। ये भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 5 सबसे बड़े राज्य हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर स्थित है राजस्थान, दूसरा हमारा यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा यहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र, चौथा हमारा ये हिस्सा जिसमें हम खुद रहते हैं उत्तर प्रदेश, और पांचवा हमारा जो है ये इस तरफ यहाँ पर गुजरात। तो यहाँ गुजरात, ये भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 5 सबसे बड़े राज्य हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्या है? छोटे राज्य हैं। तो सबसे छोटा राज्य अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किमी। उसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर, जो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा सिक्किम, जिसका क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किमी। 7,096 वर्ग किमी। ये सिक्किम यहाँ पर है, ये इस प्रकार सिक्किम है, 7,096 वर्ग किमी। इसके बाद आ जाता है हमारा जो है पहला गोवा, फिर सिक्किम, फिर आ जाता है हमारा त्रिपुरा, और इस त्रिपुरा का जो हमारा क्षेत्रफल है वो है 10,000 वर्ग किमी। इस त्रिपुरा का जाता है, जिसका क्षेत्रफल है हमारा 10,000 वर्ग किमी। इसके बाद जो आ जाता है हमारा जो है, फिर तो बहुत से छोटे राज्य हो जाते हैं, और अक्सर प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्ली 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला गोवा 3702 वर्ग किमी है, दूसरा छोटा राज्य 7,096 वर्ग किमी सिक्किम का, और तीसरा है त्रिपुरा, जिसका क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग किमी। ये 3 हमारे सबसे छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको केंद्र शासित प्रदेश बताते हैं।
अब अगला आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है लद्दाख। इसका क्षेत्रफल है 59,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59,000 वर्ग किलोमीटर। और जो कहाँ स्थित है? ये इस प्रकार से लद्दाख स्थित है। अब देखिए लद्दाख का वैसे क्षेत्रफल तो पहुंच जाएगा 1,68,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आप सभी को मालूम है कि लद्दाख का बहुत सा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। और कुछ हिस्सा यहाँ चीन के क्षेत्र में है, जिसे कहते हैं पाक जो है चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात जो चीन के कब्जे में है और पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी जो हमारे पास हिस्सा है वो है 59,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर का इस समय है 44,000 वर्ग किमी। अगर जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर का ऐसे ही कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है जो पीओके के हिस्से में है, और नहीं तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल हो जाएगा 54,000 वर्ग किलोमीटर, अगर हमें ये क्षेत्र मिल जाता है तब भी। लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बड़े छोटे तो यही रहेंगे, लेकिन इनका बहुत सा क्षेत्र भी पाकिस्तान या चीन द्वारा कब्जा किया हुआ है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब हम अपने तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं जो है केंद्र शासित प्रदेश की, तो पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, और इसके बाद हमारा आता है जैसे हमारा दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है। हमारी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ एक आएगा हमारा जो है ये देखिए कुल हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पर हमारा पुडुचेरी है, यहाँ हमारा चंडीगढ़ है, और यहाँ हमारा जो है दादरा नगर हवेली है, यहाँ हमारा दिल्ली है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हमारा आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किमी है, जिसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किमी है। अगला है हमारा दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप। तो इसका क्षेत्रफल जो है हमारा दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप, इसका क्षेत्रफल है हमारा 700। सॉरी, अब यहाँ ये नहीं आएगा, गलती होगी थोड़ा, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दिल्ली। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है हमारा वो 1284 वर्ग किमी है। दिल्ली का क्षेत्रफल जो है हमारा वो 1284 वर्ग किमी है। पहले पाएगा लद्दाख 59,000 वर्ग किलोमीटर, और फिर जम्मू कश्मीर 44,000, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका है 8,000 वर्ग किलोमीटर, चौथा आएगा दिल्ली जिसका है 1284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसके बाद आएगा दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप। इसका जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो आएगा हमारा 700 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो आएगा हमारा वो 700 वर्ग किलोमीटर आएगा। इसके बाद अगला हमारा आएगा पुडुचेरी का आएगा 491 वर्ग किमी। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा चंडीगढ़ का जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा 114 वर्ग किमी। इसके बाद आएगा हमारा जो है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का आएगा हमारा 32 वर्ग किमी।
लक्षद्वीप का आएगा हमारा 32 वर्ग किमी। तो इस प्रकार से ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो लद्दाख 59,000 वर्ग किमी, फिर दूसरा जम्मू कश्मीर 44,000 वर्ग किमी, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,000 वर्ग किमी, चौथा दिल्ली 1284 वर्ग किमी, अगला है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव 700 वर्ग किमी, फिर है पुडुचेरी 491 वर्ग किमी, उसके बाद चंडीगढ़ 114 वर्ग किमी, फिर लक्षद्वीप 32 वर्ग किमी। तो देखिए इसमें हमने आपको छोटा बड़ा नहीं बताया क्योंकि कुल 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका हमने क्रम बता दिया है। अगर आप जो है क्रम बता दिया, सबसे बड़ा पूछा जाता तो आप इस तरफ से देखिए, ऊपर से देखिए, सबसे छोटा देखा जाता है तो वो नीचे से देखिए, और सभी का हमने बिल्कुल सही लिखाया है। और आज की क्लास में यहीं तक। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमें और प्रेरणा मिलेगी कि कहाँ हमारी गलती है, इसको हमें सुधारना चाहिए तो हम और सुधारेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग धैर्य बनाए रखिए और हमारी क्लास से जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।